31 अक्टूबर को है दिवाली। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली में सामान खरीदने की परंपरा आज से ही नहीं बल्कि हजारों सालों से लगातार चली आ रही है और इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। लोग ऐसा कहते हैं और धार्मिक मान्यता भी है कि धनतेरस के दिन जो भी हम वस्तुएं खरीदते हैं या सामग्री खरीदते हैं उनमें 13 गुना ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, धनतेरस के बारे में कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई किसी भी वस्तु के कारण 13 गुना धन में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है और इसके प्रभाव मिलते भी हैं। यकीन मानिए, धनतेरस के दिन आप कुछ भी खरीदने में अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो इस दिन थोड़ा सा गेहूं ही जरूर खरीद कर ले आइएगा या फिर थोड़ा सा साबुत धनिया ही खरीद लाएं। लेकिन आप अपने घर में कुछ न कुछ इस दिन जरूर खरीद कर ले आएं। कभी खाली हाथ मत आना। तो लेकिन ज्ञान हमेशा काम जरूर आता है। तो प्रिय भक्तगणों, ये गुप्त जानकारी देने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम, राशि, डेट ऑफ बर्थ और स्थान जरूर लिखें, क्योंकि राशि के अनुसार जो उपाय बनते पड़ते हैं वो मैं हमेशा से कमेंट बॉक्स में ही बताती हूँ और आपका सब्सक्राइब करना हमारी मेहनत को सार्थक बनाता है। तो सभी लोग इन चीजों को ध्यान से कहीं पर नोट कर लीजिए। कुछ चीजें जो हैं इनमें गुप्त चीजें भी होने वाली है। इसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो है झाड़ू। झाड़ू का संबंध सीधे रूप से माँ लक्ष्मी से माना जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी गरीबी को मिटाने का कार्य करती हैं और झाड़ू से आप अपने घर का कचरा बाहर करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से नेगेटिविटी, बीमारी, दरिद्रता, रोग, हर चीज को घर से बाहर कर देती है। इसलिए झाड़ू को माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। तो धनतेरस के दिन कई सारे लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में झाड़ू खरीद कर लाते हैं। घर में झाड़ू खरीद कर लाना धनतेरस या दीपावली के दिन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कई लोग तो झाड़ू की परंपरागत रूप से पूजा भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कौन सा झाड़ू का चुनाव करना चाहिए, क्या ये बात आपको पता है? फूल वाला झाड़ू ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक युक्त झाड़ू लेना चाहिए। तो याद रखें, कभी भी प्लास्टिक युक्त झाड़ू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं होता है और ये लाभ भी आपको नहीं देता। वहीं आपको ये राहु का स्वरूप भी होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू आपको हमेशा फूल वाला ही लेना चाहिए। गुथे हुए झाड़ू को ही आपको खरीदना चाहिए। आपको बाजार में ये आसानी से मिल जाएगा। और अब मैं आपको एक गुप्त चीज बताती हूँ। अगर आप झाड़ू के बीच में अगर 5 कौड़ियों को बांध देते हैं छुपा करके और उससे झाड़ू लगाते हैं तो ये और भी ज्यादा शुभदायक होता है, क्योंकि ऐसे में वो झाड़ू कभी भी माँ लक्ष्मी को आपके घर से बाहर नहीं जाने देता। क्योंकि आप सभी को पता है कि माँ लक्ष्मी का स्वभाव बहुत ही चंचल होता है, वो कभी भी किसी एक घर में नहीं टिकती है। तो ये जो कौड़ियां हैं वो हमेशा माँ लक्ष्मी को खींच कर बांध कर आपके घर में रखने का कार्य करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि झाड़ू को आपको हमेशा अपने घर के उत्तर दिशा में छुपा कर ही रखना है। जब तक कि ये झाड़ू आपके घर में उत्तर दिशा में छिप कर रहेगा, लोगों की नजर से बचा रहेगा, आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी। लोग बहुत ही मूर्ख होते हैं, केवल एक ही दिन में, केवल एक दिवाली और धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा करते हैं और उसके बाद उस झाड़ू को यहाँ तहाँ फेंकना शुरू कर देते हैं, पैर लगाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत चीज है। झाड़ू से कभी भी विष्ट चीजें साफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर से कहीं और चली जाती हैं। अब मैं आपको दूसरी वस्तु बताती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि धनतेरस के दिन लोग सोने चांदी के सिक्के जरूर खरीदते हैं और ये शीतलता युक्त धातु भी मानी जाती है। चांदी की धातु माता पार्वती से उत्पन्न होती है और सोने की धातु माँ लक्ष्मी से उत्पन्न होती है। जिस घर में ये सिक्के होते हैं उस घर में कभी भी अन्न और धन के भंडार खाली नहीं होते हैं। शत्रु भी ऐसे घर का बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, चांदी और सोने के सिक्के आप अपने सामर्थ्य के अनुसार घर में जरूर धनतेरस के दिन या फिर दिवाली के दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जड़ी बूटी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। धनतेरस या दिवाली वाले दिन
आपको खरीद कर जरूर लानी है ये जड़ी बूटी जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप धनतेरस या दीपावली के दिन जड़ी बूटी खरीद कर लाते हैं तो इसे धनवंतरी महाराज जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ना कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो आप कितने भी रुपए पैसे के मालिक क्यों न बन जाएं, आपके लिए वो धन धूल मात्र ही होगा। तो धनतेरस के दिन ये जड़ी बूटी आपको जरूर खरीद कर लानी है। इसकी वजह से आपके घर परिवार में कभी कोई रोग दोष नहीं आ पाएगा। हर तरीके से ये आपको बचा कर रखने का कार्य करेगा। भगवान धनवंतरी जिस घर में प्रसन्न हो उस घर में हमेशा वास करते हैं और बीमारी उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। भगवान धनवंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो इस जड़ी बूटी को, चाहे आप जड़ी बूटी कहें या फिर कोई फल कहें, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे जरूर खरीद कर लाइएगा। ये फल आपकी साक्षात गरीबी, 7 पुश्तों की गरीबी, घर का कलेश, द्वेष, रोग, हर चीज को आपके घर से दूर भगाने की ताकत रखता है, क्योंकि इस फल के अंदर साक्षात माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। ये फल आपको अपने घरों के आसपास में या फिर खेत खलियानों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और इस फल का नाम है गूलर का फल। जी हाँ दोस्तों, ये कोई साधारण फल नहीं। वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों। गूलर के फल से आप आराम से इसी दिन करोड़पति बन जाएंगे। वो तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये कोई हवाई बात नहीं, शास्त्रों द्वारा प्रमाणित जानकारी बताऊंगी। तो प्रिय भक्तगणों, बहुत ही ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, भगवान नरसिंह जब हिरण्यकश्यप को मार करके जा रहे थे तो उनके हाथों में बहुत ही ज्यादा खुजली होने लगी। तब अपनी उंगलियों की खुजली को मिटाने के लिए वे इधर उधर देखने लगे। उनकी सबसे पहली नजर गूलर के वृक्ष पर पड़ी और नजर पड़ते ही गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को गाड़ दिया। दोस्तों, भगवान नरसिंह ने नाखूनों को गाड़ते ही उनके हाथों की जो खुजली थी वो शांत हो गई, लेकिन गूलर का वृक्ष दर्द से कराहने लगा। तब गूलर के वृक्ष ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने मेरे अंदर अपने नाखूनों को